आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आयु वृद्धोच्छेद कर्ता हेतु कालस्य निर्गम वांछतम धन्नम स्तमजीरता सुतराम धनम। कहते हैं यहाँ आयु बढ़ती है, लगता है आयु बढ़ती है, धन बढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आयु बढ़ती है तो मौत के नज़दीक पहुँचती है और धन इसी धरा पर रह जाता है, परिवार यहीं पर खड़ा रह जाता है, आदमी अकेला चला जाता है। जो हमें लगता है कि हमारे खिदमत करेंगे वही हमारे साथ गद्दारी करते हैं, जिन पे हमें लगता है कि हमारा साथ निभाएंगे वही धोखा दे देते हैं। क्योंकि ये देह अपनी नहीं है, तन से जिसका एक नहीं हो, सुत्ती है मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। जब अपना रोम भी अपना नहीं है, फिर परिवार अपना कहाँ से हो जाएगा। आदमी जिंदगी भर अंधों की तरह जीता है, खूब जोड़ता है और एक दिन छोड़कर मर जाता है। जिनके लिए जोड़ा है अपने लिए कोई नहीं जोड़ता है। आप अपने लिए मकान बनाते हो, अपनों के लिए मकान बनाता है। अपने लिए संपत्ति कोई नहीं जोड़ता, अपनों के लिए जोड़ता है। और जिनके लिए जोड़ता गए वो ही रह जाते हैं और जो जोड़ता है वो चला जाता है। हमारी जिंदगी की हालत ऐसी है, जिनके लिए जोड़ते हैं वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान रखना, हम अपने लिए कुछ जोड़ें। अपने लिए क्या जोड़ेंगे? विचार करना, अपने लिए आदमी जो जोड़ेगा वही साथ जाएगा। और क्या जोड़ेगा? बाहर की संपत्ति कभी साथ नहीं जाती है। बाहर की संपत्ति तो आपत्ति दिलाती है। अंतरंग की संपत्ति क्या है? दया, परोपकार, अहिंसा और प्रभु भक्ति। क्योंकि प्रभु भक्ति जीवन में, इस जीवन में भी सुख दिलाती है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा है कि इस जीवन में हम सिर्फ प्रभु का नाम जीवन में नहीं लेते हैं, जिह्वा से लेते हैं।
यदि जिह्वा से लेंगे तो जिह्वा यहीं रह जाएगी और जीवन विदा हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से सामान बहुत इकट्ठा कर लें लेकिन सामान काम नहीं आता। एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा मकान बनाया और उसकी आंखें खराब थी। डॉक्टर ने कहा कि आंखों का इलाज करा लो। बोला क्या करूँगा, 2 आंखों से क्या फ़र्क पड़ता है, 2 आंखें नहीं हुई तो। क्योंकि 2 आंखें नहीं होंगी तो कोई बात नहीं है। हमारे घर में हमारे 12 बेटे हैं, 12 बहुएं हैं और नाती पोते हैं, कुल मिलाकर 60 आंखें हैं। यदि 2 आंखें नहीं भी हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है। सब हमें पकड़ कर ले जाते हैं, पकड़ कर खिलाते हैं, बिठाते हैं, बाहर ले जाते हैं। इसलिए हमें और ज़रूरत आँखों की नहीं है। लेकिन एक रात घर में आग लगे तो लोग अपना बचाव करते हैं, किसी का ख्याल नहीं रहता है और कहते हैं कि आग लगी तो सब लोग निकल कर बचकर चले गए। लेकिन कितना दुख हुआ होगा उस व्यक्ति को जब वो अंधा टकरा कर गरम दीवालों से टकरा कर वापिस उसी आग में जल कर मर गया होगा। हम लोग भी उसी आग में जल कर नहीं मर रहे हैं क्या। आचार्यों ने कहे राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेये। और यही शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि न शीतल चंदन शीतल देता है, न पुष्प की मालाएं शीतलता देती हैं, न नदी का जल हमें शीतलता देता है। मात्र आपके वचन रूपी अमृत हैं, वही हमें शीतलता प्रदान करते हैं। और सुंदर बात कही है शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि भगवान मैं आपके दरबार में ऐसे नहीं आया हूँ जैसे ग्रीष्म काल में हाथी यदि धूप से घबरा जाता है तो वो क्या करता है, सरोवर की तरफ भागता है, वह चंदन के वृक्षों की तरफ भागता है। ऐसे ही भगवान में संसार की तकलीफ़ों से, अभी अपन को तकलीफ़ें कहाँ मालूम है, हमें तो जितनी तकलीफ़ें मिलती हैं उन्हें भी हम बम्पर का काम करते हैं। आपने देखना कितनी तकलीफ़ें परिवारों में हैं, एक एक समस्याएं कितनी मुश्किल से हल होती हैं, लेकिन एक हल होती हैं तो 4 नई खड़ी हो जाती हैं। फिर भी हम जीवन में बड़े निश्चिंत हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। अरे क्या है, हम भी उन आँखों की तरह हैं जो 60 आँखें थी। हम भी कहते हैं हमारे इतने रिश्तेदार हैं। एक रिश्तेदार कोई बचाने वाला मिलेगा, एक रिश्तेदार कोई साथ जाने वाला मिलेगा। और सच पूछो तो कितनी भी प्रिय पत्नी हो या पति हो, रोते आंसू बहाते हैं और पति पत्नियों के लिए आंसू नहीं बहाते, स्वयं की वासनाओं के लिए, कामना के लिए। आपने देखा कोई मरता है तो कोई ये कह के रोता है बाबूजी अकेले तुम कहाँ चले गए, अब तुम दाने दाने को तरस रहे होगे, बाबूजी तुम्हारा क्या हो रहा होगा, ये कह के कोई नहीं रोता है। सब ये कह के रोते हैं हमारा अब क्या होगा, हमारी देखभाल अब कौन करेगा। अरे हमारी देखभाल हम खुद नहीं कर पाए तो कौन करेगा। हमारे पास लोग आते हैं माता जी शांति कैसे मिलेगी। हमने कहा अशांति कहाँ से मिली थी, अशांति लेने के पहले हमारे पास आए थे क्या कि अशांति लें कि नहीं, वो बिना पूछे ले ली और शांति हमारे पास आते हो। आदमी जिंदगी भर इकट्ठा करता है और यहीं छोड़ के चला जाता है। हमने कहा था कृष्ण और अर्जुन की बात चली, दुर्योधन ने शक्ति इकट्ठी की थी, दुर्योधन ने भीड़ इकट्ठी की थी, और भीड़ तो मंदारी और शराबी भी इकट्ठी कर लेते हैं। भीड़ पर मत जाना। हम लोग क्या कहते, वो महाराज जी बहुत बड़े, उनके पास बड़े बड़े नेता आते हैं। तो हमने कहा नेता बड़े कि महाराज बड़े, बड़े नेता आते हो तो महाराज बड़े, इसका मतलब नेता बड़े। हम लोग कहते हैं वो महाराज जी ने इतना छोड़ दिया, इसका मतलब धन बड़ा, छोड़ा तो बड़े हुए। वास्तव में हमारे यहाँ
हम लोग बड़ा भेदभाव करते, तीर्थंकरों के गुणानुवाद करते हैं, उनके यहाँ इतना था इतना था इतना था। हमने कहा इतना हो या नहीं हो, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, सबको मोक्ष का अधिकार है। मोक्ष में गरीब अमीर नहीं देखा जाता। ये बात अलग है कि तीर्थंकर की कुछ विशेषताएं होती हैं, पूर्व जन्म में इतना पुण्य लेकर आते हैं, लेकिन सच पूछो तो अरिहंत बनने के लिए इतना कोई बाहरी विभूति की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहरी विभूतियों को आग जाना, बाहरी पदार्थों को परमार्थ में बाधक जाना। हम कहाँ घर बना लेते हैं? जहाँ हमारी राग की पुष्टि होती है, जो हमारी तारीफ करता है उसे हम घर बना लेते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। कोई अपना और पराया होता है क्या? कोई दुश्मन और मित्र होता है क्या? सब कहते होते तो हैं माता जी। अरे कहाँ होते हैं? हम उन्हें दुश्मन बना लेते हैं जो हमारी वासनाओं में बाधक होते हैं, हम उन्हें मित्र बना लेते हैं जो हमारे राग में साधक होते हैं। हम वही घर बना लेते हैं जहाँ हमारी राग की पुष्टि होती है। आप गांव से आए होगे तब एक छोटा सा मकान पुरानी कॉलोनियों में लिया होगा, तब भी लगता होगा कि अपने कहेंगे तुमने भोपाल में जगह तो ले ली। आप बताओ, जो मकान सुख दे रहा था वही थोड़े दिन बाद दुख देने लगता है। क्योंकि जैसे ही पैसा होता है तो लगता है इस कॉलोनी में भी क्या रहना, बड़ी कॉलोनी में चलो, और बड़ी कॉलोनी और बड़ी कॉलोनी ले जाएगी। क्योंकि गांव से शहर, शहर से महानगर और महानगर से विदेश तक की दौड़ हो जाए, लेकिन एक दिन तो शमशान जाना ही पड़ता है और सारा सामान यहाँ पड़ा रहता है, आदमी बंद कर चला जाता है। जिंदगी भर बंधा है इसलिए बंद कर जा रहा है, और आगे भी ऐसे परिणाम किए कि बंद ही होगा। हमें कैसा बंधन करना है जिससे बंधन ना हो? हमें उनका बंधन करना है जिनके बंधन से बंधन टूट जाते हैं। हमें उनका बंधन करना है जो बंधनों से मुक्त हो गए। हम अरिहंत का बंधन पहले क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर भी हमारे जैसे ही विकारी परिणाम थे, लेकिन आपने उनका हनन करके आज बंधनीय हो गया। क्या पढ़ते हो? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा आया उसको भक्ति भाव से प्रेरित हो, या चित्त उसी में किसी नाम से बुलाओ। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो ये देहाश्रित हैं, काम चलाऊ हैं। नाम नहीं हो तो क्या कह के बुलाओगे किसी को? क्या कह के संबोधन करोगे कि आ जाओ? और हम नाम से इतना परिचय हो जाता है, हमारा मकान से इतना परिचय हो जाता है। हम अपना मकान वो बताते हैं जो ले रखा है। कभी विचार किया हमारे जाने के बाद रजिस्ट्रियों का दूसरों के नाम चढ़ जाएंगे उनमें? हमारा मकान कहलाने वाला 10-20 साल में दूसरों का मकान कहलाने लगेगा। हमारी बपोती दूसरों की हो जाएगी। ये सराय खाने, ये गलती करते करते हमारे बाप दादा, परदादा और उनके परदादा सब मर गए गलती करते करते। सामान की सुरक्षा की, सम्मान का अपमान किया, वस्तुएं जुटा ली, व्यक्ति खो गया। अर्थ हमने बहुत जुटा लिया, परमार्थ खो गया। हमारी हालत उस व्यक्ति की तरह गए जो एक व्यक्ति के घर में चोर आया। पत्नी ने कहा कि चोर आया है। कहने लगे पूछ लेता हूँ आया कि नहीं। उसने चोर से पूछा कि क्यों तुम चोर हो क्या? उसने कहा नहीं तो। पत्नी से बोला सो जा शांति से, वो तो मना कर रहा है, और सो गया। अब जो चोर की बातों पर विश्वास करेगा उसका घर तो लुटना पक्का ही है। अब पत्नी ने कहा भी कि मैंने कहा था चोर है, तुम बोला कि अरे व्यक्ति पे विश्वास करूं कि तुझ पे विश्वास करूं? वो खुद ही कह रहा था मैं चोर नहीं हूं। तो उस दिन तो चुरा के ले गया। फिर दोबारा आया चोर, तो उसने कहा तुम झूठ बोले आज। पत्नी बोली पकड़ लो, फालतू बहस मत करो। उसने पकड़ लिया और थाने ले जाने लगा उसको।
तो वो थोड़ी दूर जाकर बोला कि भैया हम आपके घर में जूता छोड़ा है। तो बोला कि ठीक है जूता लेके आओ। आप समझ गए, उसको चोर को मुक्त कर दिया, कहने लगे जूता लेकर आओ। फिर वो जूता लेकर आएगा क्या? लेकिन जब वो तीसरी बार चोरी करने आया तो पत्नी कहने लगी अब उसे मत छोड़ देना, ऐसी गलती मत करना। बोले ठीक है अब नहीं छोड़ूंगा। तो उससे कहने लगा, वो फिर बोला कि हम तुम्हारे घर अपना कुर्ता छोड़ा है चोर। तो बोला अब की तुम यहीं रहो, हम लेके आते तुम्हारा कुर्ता। समझ गए, जब तक आप चोर को छोड़ जाओगे तो वो रुकेगा क्या? हमारी हालत भी ऐसी है, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या कहा है? विषय चोर बहु फिरत हैं। हम हर विषयों को, हर इंद्रियों को कह रहे चुराओ, इंद्रियों को कह रहे मेरी आत्म संपत्ति चुराओ। हम तो जाग रहे हैं। हम कैसे जाग रहे हैं? आप कहोगे माता जी हम रस्सी करने लगे। रस्सी करने की जरूरत नहीं है, जो बेरस हो उनमें रस पाने लगो, बस यही तो रस्सी है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र